कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में, जहां पर हमें निकोलस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है। दरअसल ये सब के सब मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और अब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, जिसका मतलब ये है कि ये सब के सब डॉक्टर बन चुके हैं। निकोलस के फादर चाहते हैं कि निकोलस उनके साथ काम करे, लेकिन वो किसी और कंट्री में काम करना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे किस कंट्री में काम करना चाहिए। इसीलिए उसके कमरे में जो ग्लोब होता है और वो उसे घुमाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और अब अपनी उंगली से उसे रोकता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी उंगली युगांडा में होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निकोलस युगांडा कंट्री पर जा रहा है और उसके साथ डॉक्टर डेविड भी होता है जो यहाँ पर एक मिशनरी क्लिनिक चलाता है। जब वो बस में होता है तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स गुजरते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वहीं पर वो एक लड़की से पूछता है क्या हम यहाँ पर सेफ हैं? ये कहती है कि हाँ, ये जनरल एडी के लोग हैं। इसके बाद निकोलस डॉक्टर डेविड के पास पहुँच जाता है जो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ लोगों का इलाज करते हैं। उसके बाद निकोलस उनके साथ लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। निकोलस जब यहाँ के हालात देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि युगांडा में बहुत ज्यादा गरीबी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, जिससे वो यहाँ की जिंदगी को जीना शुरू कर देता है। एक दिन जब वो डॉक्टर डेविड की वाइफ के साथ होता है तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और उन्हें कहता है कि जनरल लेडी के हाथ में चोट आई है, तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। तो वो देखते हैं कि किसी किसान के सांड ने उसको जख्मी कर दिया है। निकोलस उसके हाथ में पट्टी बांधना शुरू कर देता है, लेकिन वो सांड बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिससे निकोलस को डिस्टर्बेंस हो रही होती है। वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा होता और तभी वो गाड़ी पर रखी हुई गन को उठाता है और उस सांड को गोली मार देता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स उसकी तरफ गन तान देते हैं। जनरल लेडी उससे अपनी गन वापस मांगते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम ब्रिटिश हो? वो कहता है कि नहीं, मैं स्कॉटिश हूँ। इसके बाद जनरल लेडी हंसते हुए कहता है मुझे स्कॉटिश लोग बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे अपनी टीचर्स दे सकते हो? मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ, उसके बदले तुम मेरी टी शर्ट ले सकते हो। निकोलस मान जाता है और ये दोनों के दोनों अपनी टी शर्ट्स चेंज करते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि निकोलस को एक बार फिर से जनरल लेडी के पास ले जाया जाता है। वो निकोलस से बहुत अच्छे से मिलते हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाओ, साथ ही शहर में अपने क्लिनिक को चलाओ ताकि तुम यहाँ पर कई लोगों की मदद कर सको। पर निकोलस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ गाँव में बस्ती में मेरी जरूरत है, वहाँ पर लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जनरल लेडी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, और उसे रात को पार्टी में इनवाइट करते हैं। निकोलस पार्टी में आने के लिए मान जाता है। रात को जब वो पार्टी में जाता है तो जनरल उसे अपने तीनों वाइफ से मिलवाता है, जिससे निकोलस को बहुत अच्छा लगता है। अब निकोलस रात को जब अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसे एक बार फिर से बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि जनरल लेडी की तबीयत फिर से बहुत खराब है। निकोलस जब उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। उन्हें लगता है कि किसी ने उसे जहर दिया है और निकोलस समझ जाते हैं कि उसे गैस हुई है। वो उनके पेट को दबाता है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जनरल लेडी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो उसे बताता है कि मैं पहले ब्रिटिश आर्मी से काम करता था, जहाँ पर मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए जाते थे। मैं कभी वहाँ पर टॉयलेट साफ करता था और आज मैं युगांडा का एक सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ। ये एक तरह से यहाँ का एक प्रेसिडेंट है, यानी कि इस कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी। निकोलस को भी जनरल लेडी के साथ अच्छा लगता है और अब वो तय करता है कि वो यहीं पर ही शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए वो डॉक्टर डेविड की वाइफ को कहता है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, मैं जनरल लेडी के साथ उनका डॉक्टर बनकर काम करूंगा। इसके बाद निकोलस को यहाँ पर हॉस्पिटल दिखाया जाता है और अब वो उसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो युगांडा के लोगों की मदद करता है। एक दिन जब वो एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहा होता है तभी एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है। निकोलस को बताया जाता है कि जनरल लेडी की बेटी की तबीयत बिल्कुल भी खराब है और जब निकोलस वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसको दौरा पड़ा है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन जनरल लेडी की जो वाइफ होती है वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने से मना करती है। निकोलस उसे यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। अगली सुबह जनरल लेडी निकोलस को एक कार गिफ्ट करते हैं और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस कार से एयरपोर्ट तक छोड़ दो। और अब वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और जैसे ही निकोलस की कार क्रॉस होती है तो उनके आगे एक ट्रक रुक जाता है और जनरल लेडी की जो गाड़ियाँ होती है उन पर गोलियां चलाई जाती है। दरअसल उनको नहीं पता होता कि जनरल लेडी इस वक्त निकोलस की कार में है। निकोलस कार लेकर वहां से निकल जाता है और अब जनरल लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
उन्हें लगता है कि उन्हीं की आर्मी में यानी कि उन्हीं की सिक्योरिटी में कुछ लोग दुश्मन से मिले हुए हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। दरअसल जनरल एडी के खिलाफ जो लोग होते हैं वो उन्हें मारकर उन्हें पावर से हटाकर खुद को पावर में लाना चाहते हैं। और अब क्योंकि निकोलस की वजह से इनकी जान बच गई है, इसीलिए वो निकोलस को अपना एडवाइजर बना लेता है और अब तय करता है कि निकोलस उनके साथ हमेशा रहेगा। अब रात को जब निकोलस क्लब में जाता है वो वहाँ देखता है कि जनरल एडी का हेल्थ मिनिस्टर एक गोरे आदमी से बात कर रहा है, जो देखने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात वो जनरल एडी को बता देता है। अगली सुबह वो स्विमिंग पूल के पास जाता है जहाँ पर उसके पास ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर आता है जिसका नाम स्टोन है, जो निकोलस से कहता है कि शायद तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। जो जनरल एडी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बोलता है वो गायब हो जाता है। कुछ वक्त पहले एक जज गायब हो गया। निकोलस कहता है कि मैं जनरल एडी के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकता, वो एक अच्छे इंसान है, वो युगांडा के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसका हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, उसका कुछ भी पता नहीं है। अब निकोलस को उसकी बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जनरल एडी का एक खास आदमी होता है। और अब इन बातों से निकोलस परेशान होना शुरू हो जाता है। उसे नहीं पता कि जनरल एडी सही इंसान है या नहीं। वो अब तय करता है कि वो अब स्कॉटलैंड वापस चला जाएगा और ये बात बताने के लिए वो जनरल एडी के ऑफिस में जाता है और जनरल एडी कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ काम करोगे और अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। और अब यहाँ पर निकोलस समझ जाता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। रात को वो पार्टी में जाता है जहाँ पर जनरल एडी की वाइफ भी होती है, जिसका जनरल एडी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं होता और वो निकोलस को अपने साथ ले जाती है जहाँ पर वो फिजिकली काफी क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद जनरल एडी की वाइफ उससे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम युगांडा से निकल जाओ। निकोलस अगली सुबह अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, किसी ने उसकी घर की तलाशी ली है और वहाँ टेबल पर एक खत होता है। जब उसे वो खोलता है तो उसके अंदर युगांडा का एक पासपोर्ट होता है। दरअसल उसका जो पासपोर्ट था किसी ने उसे बदलकर युगांडा का पासपोर्ट बना दिया है, यानी कि अब वो युगांडा का सिटीजन है। निकोलस अब पूरी तरह से समझ चुका है कि वो यहाँ पर फंस चुका है, इसीलिए वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफिसर के पास जाता है जिसका नाम स्टोन है, जो स्विमिंग पूल के पास उसे मिला था। निकोलस उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे युगांडा से निकलना है। स्टोन उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि युगांडा में क्या हो रहा है। जनरल एडी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है। कंट्री साइड में जनरल एडी ने कई लोगों को मार दिया है, साथ ही उन आदिवासियों को भी जो उनके खिलाफ प्रोटेक्शन करते हैं। वो इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। निकोलस कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। स्टोन कहता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। निकोलस कहता है कि तुम्हारा मतलब यह है कि मैं एलियन को मार दूं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं और युगांडा के हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथ ही निकोलस हमेशा परेशान और उदास रहता है। वो युगांडा म्यूज कैदी की तरह है, वो आजादी से कहीं भी घूम सकता है। युगांडा के हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर कत्लेआम की वजह से इंटरनेशनली युगांडा की इमेज बहुत ही खराब हो जाती है। इसके बाद जनरल एडी टीवी पर अनाउंस करता है, वो कहता है कि ब्रिटिश ने हमारे साथ मुआहदा तोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी एशियन लोग हैं उन सबको वापस जाना होगा। सबके पास 90 दिनों का वक्त है, जिसके बाद यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दिन निकोलस के पास जनरल एडी की वाइफ का कॉल आता है और जब वो उसके पास मिलने के लिए जाता है तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर निकोलस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर जनरल एडी को ये बात पता चल गई तो वो उन दोनों को मार देगा। वो उसका अबॉर्शन करने के लिए उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाकर अपने एक साथी से कहता है कि जनरल एडी की वाइफ का अबॉर्शन करवाना है। पर वो जनरल एडी का नाम सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि अगर जनरल एडी को पता चल गया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो सभी डॉक्टर्स को मार देगा, क्योंकि उसका उसकी वाइफ के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। अब निकोलस उसका खुद ही अबॉर्शन करने के हॉस्पिटल से कुछ दवाएं लेता है। तभी यहाँ पर जनरल एडी के लोग आ जाते हैं। वो निकोलस को कहते हैं कि तुम्हें जनरल एडी ने बुलाया है, और जब जनरल एडी के पास निकोलस जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो कहता है कि देखो न्यूज़पेपर में मेरे खिलाफ क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे शैतान और दरिंदा कहा जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम मेरे सलाहकार हो, तुम मुझे बताओ। निकोलस कहता है कि तुम यहाँ से इंटरनेशनल जर्नल्स को ना निकालो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बारे में इंटरनेशनली और भी ज्यादा उल्टा सीधा लिखेंगे, जिससे तुम्हारी इमेज और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें उन सबको बुलाना चाहिए, उन सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि वो तुम्हारे बारे में अच्छा लगे। जनरल एडी को ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता
करता है जिसमें वो निकोलस को भी अपने साथ रखता है और अब वो सबसे अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। निकोलस किसी भी तरह से जनरल एडी की वाइफ के पास पहुंचना चाहता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जनरल एडी की वाइफ के पास चला जाता है और उसे पता चलता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है और अब वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। वो पूरा हॉस्पिटल खाली होता है और जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जनरल एडी की वाइफ को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया है। उसके हाथों की जगह पैर और उसके पैरों की जगह हाथ लगा दिए हैं। निकोलस पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। अब वो तय करता है कि वो जनरल एडी से बदला लेगा। वो जनरल एडी की सर दर्द की गोलियां लेकर उसके पास आता है। जनरल एडी उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए मैंने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। निकोलस उसे मेडिसिन देता है और वहाँ से निकलने लगता है और वो बहुत जल्दी में निकल रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर जनरल एडी का जो सबसे खास आदमी है, जो उसका राइट हैंड होता है, उसे उस पर शक हो जाता है और इससे पहले कि वो गेट को क्रॉस करता है उसे रोक दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि जनरल एडी ने तुम्हें बुलाया है। जनरल एडी के पास जब वो जाता है तब उसे पता चलता है कि युगांडा में एक प्लेन आ रहा है जिसे हाईजैक किया गया है, जिसमें बहुत सारे इजरायली लोग हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं। पूरी दुनिया की नजर अब युगांडा में होती है, हमें वहाँ पर जाना होगा। और अब ये कार से एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। अभी भी जनरल एडी के पास वो टेबलेट्स होती है जो उसे निकोलस ने दी है। कार से उतरने से पहले वो उन टेबलेट्स को कार में ही छोड़ देता है। निकोलस उसे उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जनरल एडी का जो राइट हैंड होता है वो उन टेबलेट्स को उठा लेता है और अब ये सब के सब एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर निकोलस बंदी पैसेंजर्स को देखने लगता है और तभी वो देखता है कि जनरल एडी का राइट हैंड जिनके पास टेबलेट है वो उन टेबलेट्स को लेकर एक सिपाही के पास जाता है और उस सिपाही को टेबलेट्स खाने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि वो टेबलेट खाता, निकोलस उसे रोक लेता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये जहर है। निकोलस को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है और उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर जनरल एडी उसके पास आता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ अफेयर है। हमारे गाँव में, हमारे कबीले में जो भी ऐसा करता है तो उसे पेड़ से लटका दिया जाता है और जब जब उस आदमी की चीखें निकलती है तब तक उस आदमी से बुरी ताकतें बाहर निकलती है और इसके बाद निकोलस को भी लटका दिया जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वहीं जनरल एडी अब उन लोगों के पास जाता है जिन्हें यहाँ पर हाईजैक करके लाया गया है। वो कहता है कि इजराइल की सरकार हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, इसलिए तुम में से जितने भी लोग इजरायली नहीं है हम उन सबको उनके प्लेन से उनकी कंट्री वापस भेज देंगे। वहीं निकोलस को नीचे उतार दिया जाता है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है और अब निकोलस के पास युगांडा का एक डॉक्टर आता है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो निकोलस को कहता है कि यहाँ पर जितने भी बंदी बनाए गए हैं उन सब में जो इजरायली नहीं है उन सबको वापस भेजना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनके साथ वापस चले जाओ और वो उसे इन्फॉर्मेंट्स में शामिल कर देता है जो सब अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं। ये सब के सब प्लेन में बैठना शुरू कर देते हैं। वहीं जनरल एडी के लोगों को पता चल जाता है कि निकोलस वहाँ से भाग गया है। जनरल एडी का राइट हैंड उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने निकोलस को भागने में मदद की है। वो उससे निकोलस के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ भी नहीं पता था। वहीं निकोलस को दिखाया जाता है जो प्लेन में बैठ चुका है। जनरल एडी का राइट हैंड जनरल एडी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि यहाँ से निकोलस भाग गया है, पर इससे पहले कि वो प्लेन को रोक पाता प्लेन टेक ऑफ कर जाता है जहाँ पर निकोलस को दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर आंसू है क्योंकि वो जानता है कि जनरल एडी की वजह से युगांडा के लोग बहुत ज्यादा दर्द में हैं। वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। जनरल एडी किसी भी एंगल से इंसान नहीं था क्योंकि वो एक शैतान था। उसने 3 लाख लोगों को मार दिया था जिनका कोई भी कसूर नहीं था और इन 3 लाख में मासूम बच्चे और औरतें भी थी। प्लेन हाईजैक के बाद जनरल एडी पूरी दुनिया में बदनाम हो गए और उसने सबसे बड़ी गलती 1979 में की थी जो उसने तंजानियों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया, युगांडा के कैपिटल कंपाला पर कब्जा कर दिया, जिसके बाद एडी को पावर से निकाल दिया गया। साथ ही उसे युगांडा से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद वो सऊदी अराबिया में रहा और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। और उसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।